प्रिया बहुत ही खुशमिजाज और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट लड़की थी। मतलब जैसे लोगों से बातें करना बहुत पसंद था और वो सबको देख के ही मतलब काइंड ऑफ अच्छा बिहेव करती थी और बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। तो लोग भी उसकी इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट होते थे। अच्छा, अब जॉब करनी थी उसे, तो वो अपना घर छोड़ के एक नए शहर में आई और यहाँ पे उसने जॉब करना स्टार्ट की। और जैसे कि उसका नेचर था ज़्यादा लोगों से बातचीत करने वाला, तो उसके इस ऑफिस में कई सारे अच्छे दोस्त बन गए। और अच्छे दोस्त मतलब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। तो प्रिया को यहाँ से अच्छे दोस्त मिल के बहुत अच्छा टाइम जा रहा था। लेकिन प्रिया को एक अच्छी कंपनी से ऑफ़र आ गया, तो प्रिया ने फटाफट अपनी जॉब स्विच कर ली। अब जब प्रिया ने जॉब स्विच की थी, तो उसे अपना फ्लैट भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो वो फ्लैट था उसका पुराना वाला, वो इसके नए ऑफिस से काफ़ी दूरी पर था। और प्रिया ने सोचा कि इस बार जो भी फ्लैट लेगी वो कुछ प्राइम लोकेशन पे लेगी, जहाँ से मतलब उसे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रिया ने इस बार 14th फ्लोर पे एक फ्लैट लिया और उसे वो फ्लैट बहुत पसंद आया, क्योंकि वो फ्लैट जैसे उसकी बालकनी में जाओ मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती थी, शाम को जाती आती गाड़ियाँ, चमकती बिल्डिंग्स, मतलब वो दिखने में बहुत सुकून देने वाला था। थोड़ी देर उस फ्लैट की बालकनी पे खड़ी हुई और बातचीत की उसने और यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई। अब जब शिफ्ट हुई, अपने पुराने दोस्तों से थोड़ी बहुत उसकी बातचीत हुई कि यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, और कई बार वीडियो कॉल वगैरह किया, तो दिखाया उसने लोगों को कि मतलब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है। अब सभी दोस्त बहुत खुश थे कि मतलब कितनी अच्छी जगह पे रह रही है। तो दोस्त बोलने लग गए कि यार तूने फ्लैट भी शिफ्ट कर लिया, जॉब भी शिफ्ट कर लिया, चल फटाफट हमें पार्टी दे और हम आएंगे तेरे यहाँ पे। तो प्रिया ने बोला कि तुम लोग कभी भी आओ यार, मुझे बस बता देना जब आओगे और उस हिसाब से मैं चीज़ों को रेडी कर लूँगी। तो दोस्तों के साथ मिलके इसकी प्लानिंग हुई कि मतलब इसके घर पे एक पर्टिकुलर डे पे आएंगे और हम लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जिस दिन पार्टी का प्लान सारे दोस्तों ने मिलके किया था, उसके एक दिन पहले से ही प्रिया का नंबर लगना बंद हो गया। मतलब प्रिया से कोई उनकी बातचीत नहीं हो पाई, नंबर नहीं लग रहा, प्रिया से कोई कांटेक्ट नहीं, प्रिया किसी भी सोशल साइट्स पे भी नहीं आ रही, मतलब एकदम से वो गायब सी हो गई। अब 2-3 दिन निकल गए, मतलब इन्होंने जब जिस दिन प्लान किया था ना, उस दिन के बाद भी 2-3 दिन निकल गए और प्रिया की कोई खोज खबर नहीं मिली। तभी कुछ टाइम बाद प्रिया एकदम से ऑनलाइन दिखी और सारे दोस्तों ने जब देखा तो वो एकदम सडनली क्वेश्चन पूछने लग गए कि तू कहाँ थी, तूने बताया तक नहीं, ये है वो है, ऐसा वैसा सब, मतलब ऐसे बात करने लग गए। तो प्रिया ने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और एक एक करके सबसे सॉरी बोला कि यार कुछ अर्जेंसी घर पे हो गई थी और इसीलिए मैं तुम लोगों को बता भी नहीं पाई, और मैं इवन मतलब ऑनलाइन तक नहीं थी कि मैं तुम्हें बता भी सकूँ ये वो सारी बातें। वो बता तो रही थी अपने दोस्तों को ये सारी बातें, लेकिन उसकी बातें ना तो वैलिड लग रही थी और ना ही ये प्रिया वो प्रिया लग रही थी जो उनकी दोस्त हुआ करती थी। मतलब वो खुश मिजाज और एकदम एक्सट्रोवर्ट और अपनी बातें बहुत अच्छे से बताने वाली कुछ नहीं, मतलब वो बहुत सीरियस होके बात करी थी, मतलब जैसे कोई और ही बात कर रहा हो, बिल्कुल अलग थी वो इस बार। खैर, अब प्रिया ने बहुत सीरियसली बोला इन लोगों को कि अगर तुम लोग चाहो तो इस बार बनाते हैं प्लान और इस बार मैं 100% तुम्हें मिलूंगी। तो दोस्त थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तू अपना अभी रेस्ट कर, अभी इतनी कोई जल्दी नहीं है और हम कभी भी मिल लेंगे, हम तो यहीं पे रहते हैं, तू अपना आराम से घर पे रह, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी इशू होगा तो हमें बताना। तो प्रिया ने उनको बहुत फोर्स किया कि नहीं नहीं यार, मेरी वजह से तुम्हारा प्लान खराब हुआ है, तुम लोग अब आओगे आओगे, आना पड़ेगा। अब जब इतना उसने फोर्स किया दोस्तों को, तो उन लोगों ने भी हाँ कह दी कि चल ठीक है यार, लेकिन मतलब तू थोड़ा सा अपना मूड थोड़ा लिफ्ट अप कर, बहुत दुखी लग रही है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक होता है ना, एक कोई बन के बोलता है और एक कोई नेचुरल बोलता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्रिया जो खुश भी हो रही थी ना, तो वो लग रहा था कि जैसे ऊपर मन से खुश हो रही है और अपने दोस्तों को फॉर्मेलिटी के लिए बुला रही है। यार अब बोल रही थी तो फिर दोस्त मना नहीं कर पाए, उन्होंने कहा ठीक है। अब सैटरडे को सब इकट्ठे हुए और ऐसे ही प्रिया की एक दोस्त पूजा भी आई हुई थी और साथ में उसके 2 लड़के भी थे जिनका नाम शिवम और सौरभ था। ये सब प्रिया के पहले ऑफिस से प्रिया के बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त। तो सभी बैठे हुए थे और बातें बातें होने लग गई और सब अपना अपना बताने लग गए कि क्या चल रहा है लाइफ में। अब जब दोस्त थे तो थोड़ा सा मतलब उनका लिटिल प्रोग्राम बन गया और अपनी अपनी बोतलें लोग निकालने लग गए कि ठीक है यार, बात करते करते एक एक सिप मारते रहेंगे। अच्छा, अब सब बड़ा अच्छा चल रहा था, प्रिया मतलब बात कर रही थी अच्छे से, लेकिन फिर भी एक वो स्पार्क मिसिंग था उसके अंदर का, जो पहले नेचुरली आया करता था उसकी बातों में, उसके चेहरे पे, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। बड़ी वो अंदर से देखा जाए तो बहुत गुमसुम और अजीब सी मतलब लग रहा था कि कुछ है जो छुपा रही है। खैर, अब दोस्त थे, या तो दोस्तों को खुद से बताओ या तो फिर दोस्त थोड़ा पूछते हैं बट एकदम से कोई
ज़बरदस्ती नहीं तो होता ना, तो नहीं इतना उन्होंने पूछा। बातें होती रही, अब इन लोगों ने अपना लैपटॉप ऑन किया, चीज़ें देखने लग गए और ऐसी बातें होते होते अब बातों ही बातों में ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करने लग गए। और उन्हीं किसी बातों में सौरभ ने प्रिया को मजाक में कह दिया, अरे तेरा कोई लाइफ में होता तब तू समझती ना, तू तो वैसे ही सिंगल है, फॉर एवर सिंगल। और जैसे ही सौरभ ने ये बोला, सभी लोग बहुत तेज तेज हंसने लग गए। और प्रिया जो कि मजाक को बहुत लाइटली लिया करती थी, एकदम से ऑफेंड हो गई और बोलने लग गई कि यार तुम लोगों को बिल्कुल तमीज़ नहीं है बात करने की, मुझे लगा तुम लोग सुधर जाओगे, लेकिन तुम लोग तो अभी वैसे ही जानवर हो। और मतलब वो बहुत ओवर रिएक्ट कर रही थी उस टाइम। और दोस्त जब ये सब सुन रहे थे, उनका बेचारों का मूड मतलब ख़राब हो गया और थोड़ा मतलब चेहरा उतर गया कि हम तो मजाक कर रहे थे और ऐसे मजाक तो कभी ये दिल पे लेती नहीं है। खैर, प्रिया बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में जाके बहुत तेज से उसने गेट बंद कर लिया। अब ये बेचारे उसके फ्लैट पे गए थे और उसने ही ऐसे गेट बंद कर लिया, इन तीनों को बाहर छोड़ दिया। अब ये लोग आवाज़ देने लग गए कि प्रिया आजा, अच्छा ठीक है, चल सॉरी यार, कोई बात नहीं, अच्छा गलती से बोल दिया, आजा आजा, बुलाने लग गए। प्रिया अंदर से ही बोल रही थी कि नहीं तुम लोग एंजॉय करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। और दोस्त थे बेचारे, अब उन्हें थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था कि इसके घर पे आए और इसको इतना मतलब बुरा लग गया। अब उसी में पूजा उन दोनों पे चिल्लाने लग गई कि तुम लोगों को पता है ना यार, वो परेशान रहती है आजकल, तुम लोग क्यों उसको फालतू में ऐसे मतलब ट्रोल कर रहे हो, चीज़ें ये वो। अब ये लोग डिस्कस करने लग गए आपस में कि यार मतलब नहीं बोलना चाहिए था ये वो। खैर, तभी पूजा ने अपना ग्लास उठाया और गुस्से में बोलने लग गई कि यार मैं बालकनी में जा रही हूँ और तुम लोग बहुत ही बेकार लोग हो। और बालकनी में जाके मतलब खड़े होके ऐसे ही पीने लग गई। तो जो उसका दूसरा दोस्त था ना, शुभम, उसने बोला कि यार बाहर खड़े होके मत पी इतना, एक तो ऊपर है, ऊपर से अभी कहीं थोड़ा बहुत भी नशे में पैर इधर उधर हुआ ना तो सीधे नीचे जाएगी, अंदर आ जा। तो पूजा ने बोला शट अप, ठीक है अब मैं सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मतलब चुप करा दिया उसने। बट ज़्यादा इंसिस्ट किया जब इन दोनों ने, तो वो अंदर आ गई। अब ऐसे ही इनकी मतलब डिस्कशन चल रहा था और तभी अंदर से, जहाँ मतलब प्रिया गई थी जिस रूम में, वहाँ से बहुत तेज़ से कुछ बोलने की आवाज़ आई, किसी के बहुत तेज़ बोलने की। और तो पूजा को लगा कि शायद प्रिया बोल रही है। तो पूजा ने बोला दोस्तों को अपने कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं प्रिया को देख के आती हूँ, शायद पूरा ठीक है या क्या हुआ है। और अंदर से आवाज़ आई है बहुत तेज़। अब जैसे ही पूजा जाने लग गई उसके रूम के साइड में, और गेट वैसे तो बहुत तेज़ उसने बंद किया था प्रिया ने, लेकिन गेट खुल गया, मतलब सिर्फ चिपका हुआ था गेट, बंद नहीं था, लॉक नहीं था अंदर से। अब जैसे ही पूजा ने गेट खोला, उसकी एकदम मतलब स्तब्ध हो गई वो, उसका मतलब शरीर ऐसा लगा कि मूव नहीं करेगा अब कुछ देर तक, क्योंकि अंदर रूम में कोई था ही नहीं, मतलब रूम खाली था। जबकि अभी कुछ देर पहले प्रिया वहाँ से गुस्सा करते हुए रूम के अंदर आई थी। अब ऐसे ही जैसे उसने देखा ना पूजा ने कि रूम मतलब कोई भी नहीं है, और नीचे से देखने लग गई बैठ के, फटाफट जाके बैल्कनी की साइड भागी, देखा वहाँ पे भी कोई नहीं, फिर रूम में आके चेक करने लगी। अब ऐसे पागलों की तरह जब वो इधर तो भाग रही थी, तो उसके दोस्तों ने बोला कि क्या हो गया, पागल हो गई है क्या, क्या ढूंढ रही है। तो पूजा डर के मारे बोलने लग गई, वो प्रिया 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 यहाँ पे थी ना अभी अंदर। तो दोस्त मतलब वैसे बोलने लग गए कि क्या हो गया, सही से बता। तो पूजा ने बोला कि यार प्रिया कहीं पे भी नहीं मिल रही, हमारे सामने अभी गई थी ना रूम में। तो दोस्तों ने बोला हाँ, कि अब वो ना रूम में है ना कहीं बाहर है। तो उनको लगा पागल हो गई कि नशा हो गया इसको। अब ये लोग फटाफट भाग के सारे रूम चेक करने लग गए, कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं। जैसे अभी पूजा पागलों की तरह सब कुछ ढूंढ रही थी, वैसे ये लोग भी ढूंढने लग गए। बेड के नीचे देखा, सब जगह देखा, जाके किचन में देख लिया, वॉशरूम में देख लिया, कहीं पे नामो निशान नहीं था कि प्रिया गई तो गई कहाँ। अब बैल्कनी में भी नहीं थी, ना ही वो कहीं झांकने पे नीचे दिख रही थी, ये कहीं मतलब गलती से पैर स्लिप हो गया हो या कभी ऐसे आ गई हो, हमने देखा ना हो बैल्कनी में और नीचे गिर गई हो, कुछ नहीं था। अब इन लोगों को डर लगने लग गया कि मतलब ये लोग उसके फ्लैट पे पार्टी करने आए थे और वही गायब हो गई। अब ये लोग पागलों की तरह बोलने लगे कि चलो जाके नीचे गार्ड से बात करते हैं, उसने शायद कुछ देखा हो, किसी को जाते देखा हो या कुछ भी। अब फटाफट ये लोग नंबर निकालने लग गए गार्ड का, और जो कुछ भी मतलब इनको मिला फटाफट इन्होंने कॉल किया और पूछा कि मतलब यहाँ कोई लड़की नीचे उतरी थी या फिर आपने किसी को गिरते हुए देखा या सुना कुछ भी। तो गार्ड्स ने बोला कि नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल है और अभी ऐसा तो कोई लेडी निकल के गई नहीं है यहाँ से। बड़ी मतलब समस्या वाली बात थी कि जो अभी लड़की रूम में गई थी उसके बाद से उसका कोई नामो निशान नहीं, मतलब वो गायब हो गई, पता नहीं कैसे, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। छत पे देख लिया, गार्ड से पूछ लिया कि यहाँ कोई स्विमिंग पूल है या कुछ है जहाँ पे शायद वो गिर गई हो या कुछ, कहीं से कोई भी खोज खबर नहीं मिली। अब ऐसे ही जब सब कुछ उन्होंने सर्च कर लिया जहाँ तक उनको लगा था मिल सकती है, कुछ नहीं मिला, तो उसकी दोस्त पूजा रोने लग गई और कहने लग गई कि एक दिन मुझे प्रिया ने कॉल किया था
और मुझे प्रिया कह रही थी कि उसको इस फ्लैट में बहुत डर लगता है। तो मैंने पूछा था क्यों? तो वो बोलने लग गई कि यार जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, जैसे मैं जो सामान रखती हूँ कहीं और मिलता है, जब भी मतलब मैं कुछ काम करती हूँ या कुछ बनाती हूँ चीज़ें जैसे मैं रखती हूँ मुझे वैसे मिलती नहीं है। और भी कई सारी चीज़ें उसको फ़ील हो रही थी उस टाइम। लेकिन मैंने उसको बोला कि क्या पता तूने अभी-अभी मतलब फ्लैट चेंज किया है और इतना मतलब ऊपर रहती है तो क्या पता कुछ होएगा ये वो। मैंने ध्यान नहीं दिया और ऐसे कह के बहुत तेज़ रोने लग गई कि जो चीज़ वो शायद जिस चीज़ को सोची थी कि उसके मन का वहम था, क्या पता उसी ने उसकी दोस्त को गायब किया हो। अब खैर इसके पीछे क्या रीज़न था या फिर कैसे गायब हुई, कहाँ गई, ये उनको कभी पता नहीं चला। और वो हमेशा अपनी दोस्त प्रिया का वेट करते रहे, लेकिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी। उसके बाद वो कभी नहीं मिली। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब तो देखो यार कर दो, अगर हो सकता है तो।